आखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरु जय गुरु जय गुरु। 2008 साल था, तब मैं पहली बार अपने गुरुजी से मिला। तब नहीं जानता था कि वो मेरे गुरु बनेंगे, बस एक क्यूरियोसिटी था जो मैं पहली बार वर्धमान विशुद्धाश्रम में गया। बाद में उनसे दीक्षा भी प्राप्त हुई, करीब 5-5.5 साल बाद। पहली बार जब मैं उनसे मिला, मुझे याद है वो विशुद्धानंद परमहंस जी का सबसे छोटा पोता सरोशी मोहन चट्टोपाध्याय। मैं उनसे पूछा, आप क्या ज्ञानगंज के संपर्क में है? तो उन्होंने बोला नहीं। मैं बोला नहीं, मुझे तो लगता है आप शायद संपर्क में है, रहना तो चाहिए। उन्होंने बोला नहीं, बिल्कुल नहीं। आज भी वो बात मेरे दिमाग में है। एक व्यक्ति इस परंपरा से बुजुर्ग, तब वो 84 इयर्स के थे, शायद 83, 84 शायद। तो उसके बाद मैं उनसे मिलता रहा, हर दिन सुबह शाम, किसी भी वक्त, मानो बहुत करीब रिश्ता बन गया। 5-5.5 साल बाद मुझे उनसे दीक्षा प्राप्त हुई। आश्रम ही रहता था करीब करीब। तभी पहली बार उन्होंने मेरे साथ कन्फेस किया अपने गुरु के बारे में, अपने ज्ञानगंज के संतों के साथ उनके रिश्तों के बारे में। उनका पहले दफा उन्होंने जो मंत्र पाया था वो विशुद्धानंद जी से, पर उनका आनुष्ठानिक दीक्षा हुआ था ज्ञानगंज के कोई दूसरे महापुरुष से। मैं उनको पूछा, भाई वो कौन है? तो उन्होंने बोला, तुमने इससे क्या? मैं बोला ठीक है, नहीं बताओ तो नहीं बताओ। बात बात में थोड़ा इतना पता चला कि कुछ निर्देश आते हैं उनके पास आश्रम चलाने के लिए, वो बस इसका पालन करते हैं। बाकी ज्ञानगंज के बारे में उन्होंने उतना कभी जिक्र नहीं किया, और जब भी मैं उनको कुछ पूछता वो चिढ़ जाते थे, पसंद नहीं था ये कुछ बातें। एक बार मुझे याद है, मैं शाम का वक्त था, मैं उनके साथ बैठा था, कुछ बात हो रही थी। बात होते होते अंदरूनी बात भी हो जाती है। तभी उन्होंने मुझे कुछ
कहने जा ही रहे थे, उनको मानो खांसी शुरू हो गई, एकदम दम खांसी, एकदम ऐसे ही खांसते लगे, एकदम आंख लाल हो गई, पानी गिरते रहा। तो मैं पंखा चला दिया, दरवाजा खोल दिया। तो थोड़ी कुछ मिनट के बाद वो शांत हुए और बोले, अनिरुद्ध, देखो मैं तुम्हें कुछ गोपनीय बात बताने ही जा रहा था, मेरा मुंह बंद कर दिया। ये लोग ऐसे आदमी हैं इन लोगों के हाथ में मैं हूं। एक बार मैं उनके साथ था। मैं बोला, विशुद्धानंद जी कहते थे त्रिपुरा भैरवी माता, आनंद भैरवी माता, उमा भैरवी माता, वो सब क्या है, सब कैसे है? तो कभी किसी भैरवी माता को उन्होंने नाम किया और बोला उन्होंने तो शरीर छोड़ दिया। बोले और तभी उनको लगा ये बोलना नहीं चाहिए था, तो वो फिर चुप कर गए। बाकी ऐसा कुछ बात उनसे नहीं हुआ, वो उतना चाहते थे भी नहीं। क्यों नहीं चाहते थे? क्योंकि ज्ञानगंज का जो परंपरा, ये गुरु शिष्य परंपरा का बहुत ही शुद्ध एक अवस्था है, बहुत शुद्ध। इधर बाहर के लोगों का कोई जगह नहीं कि बाहर का लोग ये लेकर कोई आलोचना करे, क्या कुछ कहानी बनाए, ऐसा नहीं। पर अब लोग तो बातें बना रहे हैं। विशुद्धानंद जी 1937 को अपना शरीर छोड़ा, तभी कुछ लोग बातें बनाने लगे, कहानियां बनाते लगे कि भाई मैं शाम को कोई ऐसा कुछ दर्शन हुआ, कि सपने में ऐसा कुछ दर्शन हुआ, कि सुबह अभी तो मैं ज्ञानगंज से घूम के आया हूं, क्या कुछ दर्शन हुआ? कुछ भी नहीं, सब झूठ, सफेद झूठ। एकमात्र विशुद्धानंद परमहंस जी का लड़का दुर्गादास परमहंस, उनको ही अनुमति मिली कि वो ज्ञानगंज जा सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। अगर किसी को अनुमति मिलता है, अगर कोई इस आश्रम से जुड़ा हुआ है, तो वो कभी पब्लिकली ये नहीं बताएगा कि भाई मैं ये आश्रम से जुड़ा हुआ हूं, ये घटना घटी, वो घटना घटी। वो कभी ऐसा नहीं कहेगा। ये बात पहले आप लोग सब जान लीजिए। ये मुझे कहना है क्योंकि ये मेरी घर की बातें है और लोग मेरी घर की बातें लेकर बाहर उछालते रहते हैं। एक बार मुझे याद है कि कोई एक बंगाल का कोई लेखक है, साधक ऐसा कुछ है, किताब लिखते हैं, तो ज्ञानगंज के ऊपर एक किताब लिखा। मैं वो किताब लेकर जेठू के पास गया, मैं पढ़ा, पर जेठू के पास लेकर गया, गुरुजी के पास, जेठू कहते थे उनको, लेकर गया, बोला भाई ये देखो क्या लिखा है। उन्होंने बस 2-3 पन्ने देखे और फेंक दिया। बोला क्या कहानी बनाया है, अरे तुम मुझे ये मेरे पास लाए हो? अरे ठीक है। और एक कोई विशुद्धानंद जी का शिष्य परंपरा का कोई है, उन्होंने बहुत आश्रम बनाए, उनका किताब है, भक्त शिष्य सब है। उन्होंने भी कहानियां बनाया कि मेरे आश्रम में भाई ये महापुरुष आए थे, और उनका कोई स्मृति चिन्ह लोगों के सामने खड़ा कर दिया, बहुत ताली बटोरा। तो बात का
उस व्यक्ति का कोई शिष्या लड़की माई वो मेरे गुरुजी के पास आए और बोले कि भाई मेरा तो ये गुरुजी बोल रहे हैं मेरा कुछ समस्या चल रहा है, लड़की का कुछ समस्या चल रहा है, तो उसका सॉल्यूशन बताया कि तुम मेरे साथ रहो। बताओ, अब गुरुजी अपने बच्ची को बोल रहे हैं तुम्हारा समस्या चल रहा है तो मेरे साथ रहो। उसका कुछ गलत मतलब ही था। तो फिर जब वो व्यक्ति कभी लौट के मेरे गुरुजी के पास आए तो उन्होंने मेरे गुरुजी ने उस व्यक्ति को काफी सुनाया और बोला भाई ये क्या गुरु बन के बैठे हो तुम, ऐसा करता है। तो देखिए बात, मैं अभी इंटरनेट में भी देखा कि बंगाल में भी देखा, शायद बाहर भारत के दूसरे प्रदेश में भी ऐसा संत महात्मा होंगे, कुछ भी वो ज्ञानगंज जुड़ देते हैं। ठीक नहीं है, मुझे बुरा लगता है, इसलिए मैं कहता। और बाकी कौन ठीक है कौन गलत है उसका फैसला भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं। और अकेला ज्ञानगंज ही नहीं, दूसरा भी योगाश्रम है। लोग तो ज्ञानगंज के पकड़ के ही बैठे हुए हैं। विजय कृष्ण गोस्वामी जी, राम ठाकुर, श्यामाचरण लाहिरी, कालीपद गुहोराय, ये सब है। ये दूसरे दूसरे आश्रम से ताल्लुक लगते थे। मैं बोला ना, अकेला ज्ञानगंज ही नहीं, दूसरे काफी योगाश्रम हिमालय, नेपाल, तिब्बत उस प्रांत में है। उधर से वो लोग अपना काम कर रहा है, साधना कर रहा है दूसरों के भलाई के लिए। लोग ज्ञानगंज का सब अलौकिक बात सुन के आकर्षित होते हैं। विशुद्धानंद जी जो करके गए, लोगों ने क्या किया? लोगों ने मजा लूटा, भाई ये चीज हो रहा है, कुछ मिरेकल हो रहा है। दूसरा, लोग अपना काम निकाल रहे। अब ज्ञानगंज की चिट्ठी में देखोगे कि ज्ञानगंज वाले कह रहे हैं विशुद्धानंद तुमको तो पता भी नहीं, लोग तुमसे तो बस अपना काम निकालवा रहा है और बाकी कोई कुछ नहीं करेगा। ऐसा होता रहा। और बाकी कुछ लोग मजा देखने के लोग वो पहाड़ देते हैं, समुद्र जाते हैं, कोई फॉरेस्ट जाते हैं, सिनेमा देखते हैं, तो सोचते हैं भाई ज्ञानगंज भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ऐसे लोग भी है। साधना नहीं करते, साधना कभी नहीं करेंगे। साधना की बात करेंगे, तथ्य कथा जो है किताब में बहुत बड़ी बड़ी बात, एकदम जटिल बात, आप सुनोगे तो सोचोगे भाई ये क्या बात हो रही है, पर साधना कभी नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। पर विशुद्धानंद जी ने तो यही कहा पहले से आखिरी वक्त तक, कर्मभ्यो नमः, कर्मभ्यो नमः, कर्मभ्यो नमः। पर कर्म कोई नहीं करता, लोगों का मिरेकल चाहिए। भाई पहले एक बात सोच लो, अगर पहले एक एक तरफ से जोड़ते हैं, ठीक है। पहले कुछ लोग हैं जो बोला ना वो सब देखने में बहुत अच्छा शौकीन है, देखना है, ये देखना है, वो देखना है, तो उनका क्या बात है बोलो कि देखो, अगर जो लोग शौकीन है उस लोगों के लिए, अगर आपके घर में कोई आता है तो आप उसको दरवाजे से बाहर करते हो। थोड़ा पहचान वाले होंगे तो आप अपने ड्राइंग रूम में उनको बिठाओगे, ना कि उनका अपना पूरा घर घुमाओगे, भाई मेरा ये कमरा, मेरा ये कमरा, अरे अलमारी खोल के देखो भाई मेरा ये रखा हुआ है। ऐसा नहीं होता है। तो जो ज्ञानगंज वाले हैं वो इतना साधना करते हैं, इतना साधना करते हैं, कितना कष्ट होता है। वो दूसरों के लिए वो दुकान खोल के नहीं बैठे हुए हैं कि भाई आओ तुम देखो घूमो, ऐसा नहीं है, वो जगह ऐसा नहीं है। तो पहले ऐसा सोच छोड़ दो।
उधर कोई बैठा नहीं है भाई तुम लोगों को दिखाने के लिए, भाई तुम भाड़ में जाओ, ये सच बात है। दूसरा, कुछ लोग हैं जो अपना काम निकलवाना चाहते हैं। मेरा मन, वो काम नहीं करेंगे, वो मेहनत नहीं करेंगे, वो कुछ नहीं करेंगे, बस मंदिर पे जाएंगे, घंटा बजाएंगे और कोई संत मिल जाए तो हाथ जोड़ के बैठे, भाई अपना काम होता जाए, हमका काम होता जाए, पर मेहनत नहीं करेंगे तो क्या फायदा। तो देखो, अभी आप किताब में गलती किधर होता है, लोग किताब में पढ़ते हैं कि कोई संत ने कुछ कृपा कर दी, कुछ हो गया, कुछ संत ने कुछ कृपा कर दी, कुछ हो गया। देखो, असली में ऐसा नहीं होता है, ऐसा कभी भी नहीं होता है। अगर कोई संत कृपा कर दे तो वो भी कोई ईश्वर का ही निर्देश रहता है, ये कोई नॉर्मल प्रोसेस नहीं है। ईश्वर ने चाहा तो किसी को निमित्त बना के वो काम करवा दिया। तो वो कोई संत भी हो सकता है, वो आपका पड़ोसी भी हो सकता है, वो आपका दोस्त भी हो सकता है। कृपा तो कृपा है, पर ये स्वाभाविक नहीं है, इसको आप स्वाभाविक ना माने। जो आदमी 12-14 घंटा पढ़ाई करता है अपनी नौकरी के लिए, वो कैसे कोई कवच कवच कुष्टी एस्ट्रोलॉजी की कोई संत महात्मा कह दे तो उसका नौकरी लग जाए, भाई ये कैसा हिसाब हुआ। इस ईश्वर के साम्राज्य में गलत चीज नहीं होता है। अगर आपको लगा कि कोई चमत्कार हुआ है तो उसके पीछे आप देखना कोई ठोस वजह जरूर रहेगी, नहीं तो कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। अगर कोई संत अपने शक्तियों का गलत उपयोग करता है तो उनको उसका कठोर दंड मिलता है। विशुद्धानंद जी का एक शिष्य था, वो कोई शादी में गया हुआ था, तो बोला इधर जितना पानी है ये गुलाब का पानी बन जाए, गुलाब का खुशबू छोड़ेगा। तो गुलाब का खुशबू तो छोड़ने लगा। तो वो लौट के जब बाबा के पास आए, बाबा ने उसको काफी डांटा और बोला तुम्हारा 1 साल का साधना का पूरा पूरा फल मैं अभी नष्ट कर देता हूँ। सोचने वाली बात, बस एक दिन के मजाक के लिए उसका साल भर का पूरा कमाई खा गए। इतना कठोर दंड मिलता है, ये आप जान लीजिए। तो इसलिए साधना इसलिए मत कीजिए कि आपका काम हो जाए। अपना काम जो संसार के लिए होता है वो उसी दिशा से कीजिए जिसके लिए जैसा काम। रिश्तेदारी के लिए अपना काम, नौकरी के लिए अपना काम, बिजनेस के लिए अपना काम, और आत्मज्ञान के लिए ही केवल साधना है। साधना इसलिए कभी नहीं करना है कि मेरा कुछ काम निकल जाए, मैं कोई स्पेशल पर्सन हूँ, कुछ स्पेशल रिबेट मिल जाए, कुछ स्पेशल हो जाए कि हम तो साधना करने वाले हैं और हम तो ज्ञानगंज वाले हैं। कोई कुछ भी लिखे, कोई कुछ भी कहे, संत वाले तो ज्ञानगंज का नाम घुसवा देता है। गलत बात है। सच्चे आदमी यह नाम कभी अपने मुंह में भी नहीं लेगा। लोग पूछते हैं मुझे, भाई अपने कोई सोलर सरियो विज्ञान का लेंस देखा, सरियो विज्ञान कैसा होता है? अरे भाई लेंस देख के मैं क्या करूंगा, लेंस मैंने देखा, क्या फायदा। विशुद्धानंद जी का एक शिष्य था। मैं इसलिए कह रहा हूं कि लोग सच्ची चीज का इज्जत नहीं कर पाते हैं, बस अपने मतलब ढूंढते हैं। विशुद्धानंद जी का एक शिष्य था, उनको विशुद्धानंद जी ने फिनाइल बनाने सिखा दिया। भाई सोलर लेंस पकड़ो, फिनाइल बनाओ पानी से। वो विद्या सीखी और उन्होंने बाबा को पूछा कि मैं इसको बिजनेस कर पाऊंगा कि नहीं। सोचो मेरी बात कि इसका विद्या का कदर नहीं है, अगर इससे कुछ पैसा कमा सकता है तो यह है सोलर साइंस सीखने वाले। तो देखो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, कुछ अच्छे शिष्य भी रहे होंगे जरूर। मैं बता रहा हूँ लोगों का सोच कैसा रहता है।
लोगों को जो चीज दिया जा रहा है उसका सही सही इज्जत करने का उसका नियत भी नहीं है। अब कुछ लोग सोचते हैं भाई कोई संत मिल जाए तो कुछ कृपा हो जाए, कुछ संत मिल जाए तो कुछ हो जाए। ऐसा नहीं होता है। आप अगर डॉक्टर के पास जाते हो तो आप डॉक्टर नहीं बन जाते हो। जो डॉक्टर बना वो 5-6 साल मेहनत करके डॉक्टर बना। जो कुछ भी बना वो मेहनत करके बना। आप उनसे मिल लोगे और आप उनके जैसा हो जाएंगे, कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। अपने मेहनत से अपना चीज हासिल करना होता है, अपना स्तर हासिल करना होता है, और जो कुछ भी होता है अपने मेहनत से होता है, किसी से मिलने से कुछ नहीं होता है। तो पहले जो लोग मुझे पूछते रहते हैं भाई ज्ञानगंज क्या है, ज्ञानगंज वो है, ये है, क्या फायदा? जान के क्या फायदा, करके क्या फायदा, किससे क्या फायदा? मैं तो आपको बोल रहा हूँ आपका कोई काम ऐसे नहीं होने वाला है। तो फिर ज्ञानगंज से क्या फायदा हो सकता है? हाँ फायदा है, वो साधना का काफी ऊंचा एक जगह है। आप सच में अगर निस्वार्थ भाव से इतना नियत रख पाओ कि मुझे साधना करना है और साधना ही करना है, तो जब आप उस स्तर पे पहुंच जाओगे अपने आप आपको मदद मिल जाएगी। आपको घूमना नहीं है कि पंजाब जाऊं कि तिब्बत जाऊं कि नेपाल जाऊं, कुछ नहीं। आप अपने घर पे बैठो, सोच दिल पे रहना चाहिए, मन पे रहना चाहिए, काम होना चाहिए, साधना करना चाहिए, तो आपको मदद जरूर मिलेगी। अगर आपके अंदर वो काबिलियत है आपको मिलेगी मिलेगी मिलेगी। कैसे मिलेगी? सोचने वाली बात। देखो, एक आम इंसान जब बड़ा होता है, माता पिता बनता है, माता पिता बनना चाहता है कि भाई मैंने जो प्राप्त किया इसको लेने के लिए मेरा बेटा बेटी कुछ तो हो जिसको मैं अपना कमाई, अपना जो है सामने वाले को दे के जाऊं, ऐसा सोच रहता है। वैसे ही एक गुरु के मन में भी वो भाव काम करता है कि मैं जो मेहनत से इतना साधना किया सामने वाले को दे के जाऊं। ये प्रकृति का लीला है, ये संस्कार काम करता है। तो जितना भी गुरु है अगर सच में काबिल शिष्य मिल जाए तो गुरु चाहते हैं कि मैं अपना शिक्षा सामने वाले को दूं। पर लोगों का क्या, वो तो शॉर्टकट तरीके में विश्वास रखते हैं, लोगों को दिखाने में विश्वास रखते हैं। भाई नौटंकी करना है और ज्ञानगंज करेंगे, अगर कुछ हुआ तो सही और नहीं तो कहानियां बना लेंगे, लोगों को क्या पता भाई ये चल रहा है। तो देखो, जिंदगी का अवसर मिला है, शायद अब फिर कब मनुष्य जन्म मिले या ना मिले। कुछ लोगों के बहकाव में क्या, कुछ ताली के लिए, कुछ बेकार बातों में क्यों उलझना है कि ज्ञानगंज वालों सब मिलो कि नहीं मिलो, एट द एंड ऑफ योर डे आप जो है वो रहेंगे और आपका मेहनत का जो कमाई है वो वैसे ही रहेगा और अपने दम पे रहेगा। तो दूसरे वाले क्या कर रहे हैं, कहां से कृपा मिलने वाले हैं कि नहीं मिलने वाले हैं, पहले सोचो कि आप खुद को कृपा करेंगे, खुद को उठाने के लिए अपने जिम्मेदारी लेंगे। जब ऐसे आप चलते रहेंगे तो आगे मदद के लिए पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ये सच बात है, मेरे बात मानिए। और बाकी लोग जो कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं उसका मुझे कुछ नहीं कहना है, भगवान उसका हिसाब करेंगे। पर सच बात यह है कि अपने कर्म से, अपने साधना से, अपना ज्ञान, अपने स्वभाव को आप खुद आप पा सके, आप पाए। क्योंकि धर्म एक इंडिविजुअल थिंग है, खुद अकेले करके उसको आना पड़ता है। ये कोई गोष्ठी क्या 5 आदमी मिलके बैठ गए, ऐसा नहीं होता है। गलत धंधों में मत पड़िए, क्योंकि एक बार अपना जीवन गया तो गया,
बाकी लोग तो वैसे ही थे और वैसे ही थे, क्या हुआ, ठीक है ना। तो आशा रखते हैं शायद आप मेरे बात से सहमत रहेंगे। सच को पाए, ईश्वर को पाए, खुश रहे। नमस्ते।